क्या जॉब करते करते भी बिजनेस किया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि कोई आदमी जॉब के साथ साथ व्यापार कर सकता है या नहीं कर सकता? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आज के समय दोस्तों महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। अब जॉब में तो वो एक लिमिट तक ही कमाएगा, है ना? उसकी तो सैलरी फिक्स है कि मेरे को हर महीने इतने रुपए अमाउंट मिलना है सैलरी के रूप में, बस फिक्स है उसका, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं मिलना, है ना? तो एक्स्ट्रा कमाई के लिए हर किसी की एक इच्छा होती है कि काश मेरी भी एक दुकान होती, एक व्यापार होता, एक साइड बिजनेस होता, है ना? तो जैसे उसकी जो जॉब टाइमिंग रहती है, जॉब टाइमिंग के बाद में वो उस व्यापार को कर पाके और कुछ एक्स्ट्रा पैसे अर्न कर ले। तो हाँ दोस्तों, ये भी पॉसिबल है ना? और मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, वो वकील हैं और वकील के साथ साथ वो साइड में बिजनेस भी करते हैं, उनकी खुद की शॉप भी है और साथ में अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं उनका सेम एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगा, क्योंकि जॉब के साथ साथ शॉप खोलना हर किसी के लिए सूट नहीं करेगा, है ना? हर कोई नहीं मैनेज कर पाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जिससे आप जॉब के साथ साथ खुद का व्यापार भी कर पाएंगे, है ना? और उस व्यापार में कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी आपकी कि आपको वो व्यापार करना ही पड़ेगा, है ना? उसमें आप फ्री रहेंगे, जब आपको वो व्यापार करने का मन करे तब कर लें, या फिर जितना आपका मन करे उतना करें, है ना? तो फ्री रहोगे आप कुल मिला के, मेंटली भी और पैसों से भी। आपको बस करना ये है दोस्तों कि जैसे मान के चलो, मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ कि आप कोई जॉब करते हो, है ना? अब आपकी जॉब की टाइमिंग है 9 to 5, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आप अपनी जॉब करिए, है ना? जॉब के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक स्टोरेज के लिए आप पहले एक जगह ढूंढो, है ना? जहाँ पे आप अपना सामान लाकर रख लो, है ना? मैं ये एग्ज़ाम्पल हार्डवेयर में दे रहा हूँ, है ना? बाकी ऐसे आप कोई भी काम कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, जो आपका मन करे। मैं हार्डवेयर के रूप में एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं मोस्टली हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, है ना? तो आपको पहले एक स्टोरेज के लिए एक जगह लेनी पड़ेगी, चाहे रेंट से या फिर आपकी खुद की हो तो और अच्छी बात है ना। ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए दोस्तों, लगभग 10 बाई 20 का कमरा या 20 बाई 30 या 20 बाई 40 का कमरा भी बहुत बड़ा कमरा हो जाएगा, है ना? काफ़ी रहेगा वो। तो उसमें दोस्तों आपको करना ये है कि जैसे आपने जॉब से कमा कमा कर कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, है ना? मान के चलो सपोज़ 5 लाख रुपए, कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए एक ये काम करने के लिए, है ना? ये काम है दोस्तों होलसेल का काम, है ना? उसमें आपको किसी दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आप 1,000 रुपये महीने 2,000 रुपये महीने में रेंट से एक कमरा ले लें और वहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं। बस ऐसी जगह करना जहाँ पे आसानी से ऑटो वगैरह चला जाए, है ना? इस बात का बस ध्यान रखना, क्योंकि होता ही है कि ऑर्डर आने लगते हैं तो फिर ऑटो का आना जाना चालू हो जाता है। तो ऐसी जगह जगह आपको एक लेनी पड़ेगी। फिर आपको मान के चलो, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ कि आप ये रस्सियों का होलसेल व्यापार कर सकते हो, है ना? रस्सियों का होलसेल व्यापार हर कोई नहीं करता आपके एरिया में, गिने चुने ही होंगे, और वो भी इतने उनके भाव बढ़ चुके होंगे अभी तक कि उल्टे सीधे रेट में माल बेच रहे होंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप साथ में ये होलसेल का व्यापार कर सकते हो। आप बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ जाके आप इकट्ठा माल फैक्ट्री से परचेज़ कर सकते हो। मान के चलो 5 लाख हैं आपके पास, है ना? आपने ये रस्सी, मैं जैसे मैं अपनी बताता हूँ, ये रस्सी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेके आता हूँ होलसेलर से 150 रुपये किलो, एग्ज़ाम्पल के लिए रूप में बता रहा हूँ, है ना? लाता कितने में हूँ वो मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊँगा। एग्ज़ाम्पल के लिए ये रस्सी मैं 150 रुपये किलो लाता हूँ और ये रस्सी मैं 200 रुपये किलो बेचता हूँ, तो मेरे को एग्ज़ाम्पल के लिए 50 रुपये पर केजी बच जाता है ना? लेकिन मेरा तय नहीं है कि मेरे पास जब ग्राहक आएगा तभी मेरे को बेचना है ना? लेकिन आप जब होलसेलर बन जाओगे ना, तो आपको डायरेक्ट रस्सी लेके आनी है वहाँ से। एग्ज़ाम्पल के लिए 120 रुपये किलो आपको मिल जाएगी, है ना? अगर मुझे यहाँ पे 150 रुपये किलो मिल रही है, तो आपको वहाँ जब आप होलसेल में 5 लाख की रस्सियाँ ख़रीदोगे तब आपको वो 120 रुपये किलो मिल जाएगी।
वही रस्सी आप अपने गोडाउन तक लाओगे, आपको 10 रुपये kg मान के चलो एक्स्ट्रा खर्च आ जाएगा स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में, जमाने भर की चीज़ में, है ना। और आपके एडवर्टाइजमेंट सब कॉस्ट मिला के 10 रुपये kg आपकी वो कॉस्ट जोड़ लो। अब वो रस्सी आपको पड़ गई 130 रुपये kg की। अब वही रस्सी आप 150 रुपये किलो में सारे दुकानदार, आपके एरिया में जितने भी दुकानदार होंगे आपके ज़िले में, उनसे आप टाई अप कर लें, उनसे जाके मिल लें, बात कर लें, उनको सैंपल दिखा दें, रेट लिस्ट दे दें। और कैश में आपको ये काम करना है, पूरा काम कैश में करना है, उधारी में कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि उधारी एक बार आपने दी समझो फिर वो आपको जीवन भर लटकाए रहेगा। आपको पहले ही दिन से कैश में काम करना है। और ये रस्सी कहाँ से मिलेगी आपको सस्ती, ये भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। जिसको भी ये काम करना होगा आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, आप अपना ईमेल आईडी मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि रस्सी सस्ते में कहाँ से मिलेगी, है ना। आपके एरिया में कौन सी जगह से सस्ते में मिलेगी। थोड़ी बहुत रिसर्च आपको भी करनी पड़ेगी, बाई चांस मैं लेट हो जाता हूँ जवाब देने में तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो रस्सी बड़े आसानी से मिल जाएगी आपको, और इस काम को आप होल सेल में कर सकते हो। और रस्सी का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। रायपुर में लोहा सस्ता मिलता है, आप वहाँ से लोहे के फावड़े, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से फावड़े की कह रहा हूँ मैं, ये वाले, ये फावड़े आप लोग होल सेल में ला सकते हो। अगर आपने मान के चलो एक, जैसे मैं 20 फावड़े मंगाता हूँ एक बार में, है ना, तो मेरे को जो रेट पड़ते हैं उससे 10-20 रुपये 30 रुपये तक सस्ता आपको पड़ जाएगा अगर आप 5 लाख का ऑर्डर बना के एक गाड़ी फावड़े मंगा लोगे तो। और जब आप फ्री रहते हो, आप ऑफिस से घर आते हो, तो आधा 1 घंटे का टाइम निकाल के एक राउंड मार लिया, सारे व्यापारियों के नंबर ले लिए, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लिया, और बस कुछ नहीं, आपको तो जो भी माल आप लाते जा रहे हो फिर तो उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप पे उस ग्रुप में डाल दो, या फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल दो, तो आदमी फ़ोटो देखता है और ऑर्डर करेगा सामने से कि मुझे 10 फावड़े चाहिए, मुझे 20 फावड़े चाहिए, मुझे 50 फावड़े चाहिए। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको वो व्यापार को बढ़ाना है। लेकिन शर्त यही रहती है दोस्तों, उस व्यापार का पैसा आप खर्च ना करना, उस व्यापार के पैसे से और सामान बढ़ाना, है ना। तो एक दिन चल के आपका व्यापार इतना आगे बढ़ जाएगा कि आप अपनी जॉब तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे उस व्यापार के लिए, है ना। और ऐसा मेरे कई पहचान वाले दोस्तों ने किया है रियल लाइफ में। और आगे चल के मैं भी होलसेल की शॉप स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं होलसेल का काम चालू करूँगा, है ना। अभी मैं रिटेल काउंटर खोला हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ता जा रहा है और मेरी कैपिटल बढ़ती जा रही है, मैं धीरे धीरे होलसेल पर शिफ्ट हो जाऊँगा, है ना। रिटेल काउंटर भी रहेगा, रिटेल बंद नहीं करूँगा, लेकिन एक होलसेल साइड में चालू कर दूँगा। तो ये भी काम आप लोग कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने एक चीज़ का होलसेल काम चालू कर दिया है ना। अगर आपको भी कोई होलसेल काम करने की इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप किस चीज़ के ऊपर होलसेल का काम करना चालू करना चाहते हो। मैं उस चीज़ की एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा करके आप लोग भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और आप विश्वास नहीं मानोगे, आज के टाइम पे आपके बहुत सारे परिचित होंगे जो जॉब कर रहे हैं और साथ में ये काम, होलसेल का काम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उनसे अच्छी खासी इनकम उनकी हो रही है। होता यूँ है दोस्तों कि आप अगर सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट हो, आपके खुद के घर का खर्चा बस निकलेगा, है ना। इससे ज़्यादा आप कुछ सेव नहीं कर पाओगे, है ना। लग्जरी लाइफ जो जीने का एक मज़ा होता है वो आप नहीं एंजॉय कर पाओगे सिर्फ अगर जॉब के भरोसे बैठे हो। तो आपको कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस डालना पड़ेगा, और बिजनेस की शुरुआत छोटे ही से होती है, बड़े रूप से नहीं होती। आप चाहो, मैंने 5 लाख बोला आपसे, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख में भी काम कर सकते हो। आप मत लाओ रस्सी, आप मत लाओ फावड़े, आप ये वाली रस्सी ले आओ, है ना। ये रस्सी होती है, ये मान के चलो मैं 60-70 रुपये में लाता हूँ, तो आपको यही रस्सी अगर आप 1 लाख रुपए की लेने जाओगे तो आपको 40 रुपये की पड़ेगी, है ना। 1 लाख रुपए की रस्सी लोगे आप एक साथ, तो यही रस्सी आपको 40-45 रुपये की पड़ेगी। आप सामने उसको 50 रुपये की सेल करो, 60 रुपये की सेल करो, है ना। तो होता यही है दोस्तों, किसी भी चीज़ में जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप माल ख़रीदोगे उतना ज़्यादा सस्ता आपको मिलेगा। वही आप 5 लाख की लागत आपकी बढ़ के 10-15 लाख हो जाएगी, तब आपको वही चीज़ और सस्ते में मिलने लगेगी, और 10 रुपये का मार्जिन आपको मिलने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आप
जॉब के साथ साथ एक छोटा अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और उस बिजनेस को आप उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि जितना आज आप अपने जॉब में कमा रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आप बिजनेस में कमाएंगे। मेरे कई फ्रेंड हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं पता, अपनी 4 व्हीलर है उनके पास, 4 व्हीलर के अंदर वो माल भर के ले आएंगे और जब जॉब जाएंगे तब एक चक्कर दुकान पे होते हुए जाएंगे कि भाई आपको कुछ चाहिए क्या, ये माल गाड़ी में पड़ा हुआ है, ये आपको चाहिए क्या, आपके पास ख़त्म तो नहीं हो गया। जो जिसके पास ख़त्म हो जाता है वो ख़रीद लेता है, और जिसके पास ख़त्म नहीं होता या कैश प्रेजेंट में नहीं होता वो ऑर्डर लगा देता है ना। या और कोई माल उसे चाहिए हो जो आप अभी कार में नहीं रखे हो, है ना, तो वो उसका ऑर्डर लगा देता है और एक चक्कर लगाता है वो ऑफिस से आते वक्त। तो ऐसे करके दोस्तों वो डेली के जितना जॉब में वो एक हफ्ते में कमाता है उतना वो अपने एक दिन में बिजनेस से कमा लेता है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। उससे इसमें एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको ना दुकान का रेंट देने की ज़रूरत है, जो महंगी महंगी दुकानों के रेंट होते हैं जैसे 10,000 20,000, ये दुकानों के रेंट हो जाते हैं, ये आपके बच जाते हैं। साथ में आपका बिजनेस भी चल रहा है, साथ में आप जॉब भी कर रहे हैं, तो हर तरह से फ्री हैं आप। जॉब में आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, आप जॉब बंद करके डायरेक्ट बिजनेस करने लगो, है ना। तो और कल के दिन आप जॉब कब तक करोगे, एक सीमा होती है, एक एज होती है। 10 साल जॉब करोगे, 20 साल जॉब करोगे, 30 साल जॉब करोगे, बहुत से बहुत 40 साल जॉब करोगे। लेकिन व्यापार ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जो आपके रिटायर होने के बाद भी आप बैठे बैठे आपकी पहचान इतनी बन जाएगी आपके एरिया में कि आपको बैठे बैठे ऑर्डर आएंगे सामने से, और आपको सिर्फ लड़कों को ऑर्डर देना है कि आप ये माल पैक करके वहाँ भिजवा दो। आपको सिर्फ पैसे गिनने हैं, है ना, और जो अपना प्रॉफिट है वो निकाल के अपनी जेब में रखना है। इतना काम आपका रहेगा। और कल के दिन मान के चलो आपके जो बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो उनको बिजनेस स्टार्ट करने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आपके बच्चे जॉब करना चाहें या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो उन्हें शुरू से स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप वो बिज़नेस नहीं कर रहे हो। और अगर आपने वो बिज़नेस बना लिया तो आपके बच्चों को भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और साथ में आपकी भी इनकम बनती रहेगी, है ना दोस्तों।